वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर बच्चों लिया था और इसमें मैंने आपको बताया था थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में। तो आज हम उसी डेफिनेशन को बच्चों कंटिन्यूशन में आगे ले जाएंगे और वो डेफिनेशन देखेंगे। तो जैसे बच्चों आपको मालूम है कि हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो नेचुरली सबसे पहले हमारा काम ये बनता है बच्चों कि वी मस्ट नो व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है और केमिस्ट्री इस ब्रांच में हम कौन सी बातों का स्टडी करते हैं, तो इसकी जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है। तो लेट अस लर्न अबाउट केमिस्ट्री, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये डेफिनेशन पढ़ता हूँ और फिर उसको बराबर समझ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ composition, structure, preparation, properties, uses of matter and all the chemical reactions that convert one form of matter into another form of matter is called as chemistry. तो बच्चों आपके सामने ये डेफिनेशन है और एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये डेफिनेशन आपकी याद हो जाएगी। केमिस्ट्री की इस डेफिनेशन में आप देखते होंगे कि एक शब्द आया है मैटर। तो बच्चों सबसे पहले हमें मालूम चाहिए कि मैटर यानी क्या, क्योंकि केमिस्ट्री में तो हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो लेट अस लर्न अबाउट मैटर। व्हाट इज मैटर? तो मैटर की डेफिनेशन इस तरह की है, एनीथिंग विच हैज़ अ मास and occupies space is called as matter। हो गया ना आपकी याद? है ना, एक बार सुनने के बाद याद होनी चाहिए। Anything which has a mass and occupies space is called as matter। यानी ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु कि जिसको कुछ ना कुछ मास होता है, वस्तुमान, और जो थोड़ा कुछ ना कुछ वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऐसे हर एक वस्तु को हम बोलते हैं मैटर। तो एनीथिंग विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। अब जैसे मेरे पास ये पेन है, ये इसका भी कुछ ना कुछ मास है, इट ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम स्पेस, तो ये भी मैटर है। हमारे हॉल में प्लास्टिक की चेयर्स रहती हैं, वो भी एक मैटर ही है। फैन के ब्लेड्स जिस एलिमेंट से, मेटल से बनते हैं, वो भी एक मैटर है। हमारी खुद की बॉडी, स्किन, हड्डियाँ, ये भी एक तरह से मैटर ही है। तो रिमेंबर, एनीथिंग विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। इस मैटर को हम मराठी में बोलते हैं पदार्थ। इस मैटर को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो इन शॉर्ट, केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर के बारे में बच्चों कौन कौन सी बातों का स्टडी होता है, तो लेटेस्ट स्टडी अबाउट इट। केमिस्ट्री में हम मैटर के कॉम्पोजिशन का स्टडी करते हैं। अब मैटर के कॉम्पोजिशन का स्टडी करना यानी कौन सी बात का स्टडी करना, कौन सी बात मालूम कर लेना, तो वो सिंपल है। जैसे मैं बच्चों आपको पूछता हूँ कि मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो आप मुझे क्या बताते हैं कि मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। तो आपको क्या मालूम पड़ा मीथेन गैस के बारे में कि मीथेन नाम का ये जो पदार्थ है, गैस है, ये दो एलिमेंट से बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन। और इतना ही नहीं, ये भी मालूम पड़ता है कि मीथेन नाम का ये जो मैटर है, गैस है, पदार्थ है, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एलिमेंट का एक एटम होता है और हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम होते हैं? 4। इसी तरह वाटर का केमिकल फार्मूला मुझे मालूम है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है। अमोनिया का NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO। आज हमें
असंख्य जो अलग अलग तरह के पदार्थ हैं, मैटर्स है, उन सभी के केमिकल फार्मूले हमें मालूम है। मतलब इन अदर वर्ड्स हमें उनका क्या मालूम है? कॉम्पोजिशन। तो बच्चों सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि जब भी आप किसी पदार्थ का, मैटर का केमिकल फार्मूला बताते हो तो आप उसका क्या बता रहे हो? कॉम्पोजिशन ही बता रहे हो, है ना। whenever you tell the chemical formula of any substance means you are telling its composition। तो कॉम्पोजिशन का स्टडी करना यानी उस मैटर का केमिकल फार्मूला मालूम कर लेना। चलो अब थोड़ा आगे जाते हैं। केमिस्ट्री में हम मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करते हैं। अब स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना यानी कौन सी बात का स्टडी करना? अब जैसे आपको मालूम है कि ये जो मीथेन गैस है ये कंपाउंड है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मीथेन मॉलिक्यूल्स। और हर मीथेन मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन, केमिकल फार्मूला बच्चों क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। अब ये तो मालूम हो गया कि कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन अरेंजमेंट के बारे में मालूम हुआ क्या? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम की अरेंजमेंट मीथेन मॉलिक्यूल में कैसी है ये हमें मालूम हुआ क्या? नहीं मालूम हुआ। स्ट्रक्चर में हम इस बात का स्टडी करते हैं कि सब्सटेंस का जो एक मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम्स है उन एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है उस बात का स्टडी हम किस में करते हैं? स्ट्रक्चर में। जैसे आप मीथेन मॉलिक्यूल लीजिए, आप मीथेन मॉलिक्यूल लेंगे तो आप देखेंगे कि मीथेन मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बच्चों इस टाइप का है। देखो ये जो ब्लैक बॉल आपको दिखाई दे रहा ये कौन है? कार्बन एटम, बराबर। ये सिंगल वर्टिकल, ये जो व्हाइट लाइंस दिख रही है ये कौन है? बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड्स। और ये छोटे छोटे व्हाइट बॉल्स आपको दिख रहे हैं, ये 4 दिख रहे हैं, ऐसे टोटल 4। ये हाइड्रोजन एटम्स है बच्चों, ये हाइड्रोजन एटम्स है, बराबर। मतलब अब ये हमें क्यों मालूम पड़ा? क्योंकि हमने मीथेन मॉलिक्यूल में मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का स्टडी किया। अब इस मीथेन मॉलिक्यूल को हम 2 डायमेंशनल बोर्ड पर कैसे दिखाते हैं बच्चों? इस तरह दिखाते हैं। ये देखो, ये कार्बन को ये 4 CH बॉन्ड्स इस तरह अटैच है। ये देखो, इस तरह आप समझ लो, पकड़ो इसको इस तरह। जैसे ये कार्बन है, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये सामने आने वाला हाइड्रोजन है, इस तरह, बराबर है। तो इस तरह आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये है मीथेन मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्यों मालूम हो गया? क्योंकि हमने केमिस्ट्री में ऐसे सभी पदार्थों के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर का स्टडी किया। तो स्ट्रक्चर में बच्चों हम कौन सी बातों का स्टडी करते हैं कि गिवन जो पदार्थ है उसके मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनकी अरेंजमेंट कैसी है। बच्चों आज तो हमें ये जो SCH, ये जो SCH है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी आज हमें मालूम है। SCH ये बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का है? 109.5 डिग्रीज, 109.5 डिग्रीज का है, ये भी हमें मालूम पड़ा। क्यों मालूम पड़ा बच्चों? क्योंकि हमने इसके स्ट्रक्चर का स्टडी किया। इवन समझ लो ये डॉटेड लाइन से मैं ये कॉर्नर्स को ज्वाइन करता हूं तो हमें मिलता है एक मीथेन मॉलिक्यूल के लिए खास ज्योमेट्री मिलती है। इस ज्योमेट्री का नाम है बच्चों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर का स्टडी करना यानी कौन सी बात का स्टडी करना? सिंपल है, वो जो मैटर का छोटा सा मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर जो सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है उन एटम्स की अरेंजमेंट उस मॉलिक्यूल के अंदर कैसी है, वो एटम कौन से बॉन्ड से एक दूसरे को अटैच है, आयोनिक बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है या डबल कोवैलेंट बॉन्ड है या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, इन सब बातों का स्टडी हम स्ट्रक्चर में करते हैं। इवन वो बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का है, उस मॉलिक्यूल को ज्योमेट्री कौन सी है, इन सभी बातों का स्टडी हम किस में करते हैं बच्चों? मैटर के स्ट्रक्चर। दूसरी बात, अब हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हम केमिस्ट्री में
मैटर के प्रिपरेशन का भी स्टडी करते हैं। मैटर के प्रिपरेशन का स्टडी करना यानी बच्चों कौन सी बात का स्टडी करना? एक मैटर है, समझ लो मीथेन गैस है, CH4 गैस। अब वो CH4 गैस अलग अलग मेथड से हम तैयार कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। एक थोड़ी ना मेथड है, बहुत सारी मेथड्स है। तो केमिस्ट्री में मीथेन गैस को तैयार करने की जितनी भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है मैटर की, उन सभी का स्टडी भी हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री। तो ये है। फिर हम केमिस्ट्री में मैटर के प्रॉपर्टीज का भी स्टडी करते हैं। हर मैटर को बच्चों दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आते हैं बच्चों? वो मैटर की फिजिकल स्टेट क्या है, वेदर इट इज इन सॉलिड और लिक्विड और गैसियस स्टेट, बराबर है। उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, पानी में सोल्यूबल है ही नहीं, पानी में इंसोल्यूबल है तो और किस में सोल्यूबल है, पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई। इन छोटी छोटी बातों का स्टडी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में करते हैं बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम कौन सी बात का स्टडी करते हैं कि वो जो पदार्थ है वो बाकी पदार्थों के साथ कैसे रिएक्ट होता है, उन बातों का स्टडी हम करते हैं, बराबर। जैसे मीथेन गैस अलग अलग पदार्थों के साथ रिएक्ट होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है उनके साथ। तो उन सभी बात का स्टडी भी हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। और ये सब बातों का स्टडी मैटर के बारे में बच्चों हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि सोचो, यदि मैटर के बारे में सभी बातों का मुझे स्टडी रहा, उसके बारे में मुझे जानकारी रही, तो मैं उस पदार्थ को मेरे जीवन में जहाँ पे चाहिए वहाँ पे प्रॉपर जगह में मैं यूज़ करूँगा। आज हम पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं, डीजल या पेट्रोल नहीं। गाड़ी के टंकी में हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं, पीने का पानी नहीं, बराबर। क्योंकि गाड़ी का जो इंजन है वो पेट्रोल डीजल को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, पानी को नहीं। पीने के लिए पानी चलता है क्योंकि वही हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, डीजल पेट्रोल नहीं, बराबर। तो पदार्थ के बारे में यदि हम इन सब बातों का स्टडी करते हैं, उसका कॉम्पोजिशन मतलब फार्मूला मालूम कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर मालूम कर लेते हैं, उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मालूम कर लेते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो हमें उसको कहाँ पे यूज़ करना है हमारे जीवन में, जिससे हमारा जीवन और सुविधापूर्ण हो जाए, हमारा जीवन जीना और लग्जरियस हो जाए, सुविधापूर्ण हो जाए, ये फायदा हमें होता है। तो यूजेस ऑफ मैटर का भी स्टडी केमिस्ट्री में आता है। और बच्चों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, केमिस्ट्री में वो सभी केमिकल रिएक्शंस, वो सभी रासायनिक प्रक्रियाएं कि जिनमें वन फॉर्म ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर, उन सभी केमिकल रिएक्शंस का स्टडी भी हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री। अब जैसे देखिए ये मीथेन गैस है। अब ये मीथेन गैस को मैंने जलाया इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम देखते हैं कि एक मीथेन मॉलिक्यूल को जलाने के लिए 2 O2 गैस मॉलिक्यूल लगते हैं। रही बात है कार्बन की, कार्बन CO2 गैस में कन्वर्ट होता है और ये 4 हाइड्रोजन ट्वाइस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या हो गया, मीथेन ये वन फॉर्म ऑफ मैटर है, O2 ये एक वन फॉर्म ऑफ मैटर है, और ये दोनों में केमिकल रिएक्शन होके हमें क्या मिला? अनदर फॉर्म ऑफ मैटर। क्या मिला बच्चों? हमें अनदर फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये तो एक हो गई, ऐसी असंख्य मिलियंस ऑफ रिएक्शंस है बच्चों, और केमिस्ट्री में ऐसी मिलियंस ऑफ रिएक्शंस है कि जिनका हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो इस तरह ये हो गई बच्चों हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन बच्चों अभी आपकी याद होंगी। और क्या है ये डेफिनेशन? कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ composition, structure, preparation, properties, uses of matter, and all the chemical reactions that convert one form of matter into another form of matter is called as chemistry. बराबर? देखो बच्चों, हमने डेफिनेशन सिर्फ रटी नहीं, मगअप नहीं की,
मगिंग अप नहीं किया, हमने डेफिनेशन लिखी, पढ़ी, उसका हर एक शब्द का हमने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, बराबर है। फिर हमने वो डेफिनेशन याद करी। अब आपको डेफिनेशन समझी हुई भी है और याद भी है, तो ये डेफिनेशन इस तरह हो गई कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, uses of matter and all the chemical reactions that convert one form of matter into another form of matter is called as chemistry। तो ये हो गया बच्चों हमारा केमिस्ट्री के बारे में, और इसी केमिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी लेनी है, बराबर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 11वीं में आपको 2 पेपर है, एक को बोलते केमिस्ट्री 1, एक को बोलते केमिस्ट्री 2। केमिस्ट्री 2 मैं प्राध्यापक भालचंद्र सुर्वे आपको पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री 1 आपको प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे सर पढ़ाएंगे। अपने केमिस्ट्री सेकंड में ज़्यादातर कौन से चैप्टर रहते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ में थोड़े इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स। और C1 में पुरुषोत्तम सर के लेक्चर में कौन से चैप्टर कौन से रहते हैं? तो ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स और साथ में कुछ थोड़े इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स। तो बच्चों ये हो गई हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन और आपको याद भी हो गई होंगी ये डेफिनेशन। तो इस तरह से ये होगी हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो यहाँ पे आज के दिन हम ठहर जाते हैं और कल हम क्या लेते हैं? वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ये टॉपिक लेते हैं, है ना। आज से भी इतने लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा धीरे धीरे लेंगे, आराम आराम से लेंगे और फिर धीरे धीरे अपना हर एक लेक्चर 30 से या 40 मिनट का रहेगा, है ना। और ज़्यादा मैं रिपीटेशन करूँगा नहीं बच्चों, क्यों? क्योंकि वीडियो लेक्चर है तो आप बार बार इसको देख सकते हैं, तो ज़्यादा रिपीटेशन की ज़रूरत हमें नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।